नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो शब्दों को जानने वाले हैं। एक है इस्लामोफोबिया और दूसरा है हिंदूफोबिया। तो इनके क्या अर्थ होते हैं, और हाल ही में अभी एक जॉर्जिया का मामला आया है जो कि हिंदूफोबिया से जुड़ा है, उसे भी जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। Now Georgia has passed a resolution condemning Hinduphobia. पहली बार किसी राज्य ने हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ अगर आपने किया है तो प्लीज बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। तो साथियों, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में हिंदूफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, और इस तरह का कानून बनाने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बना है। और इसके साथ साथ प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना धर्म बताया गया है, ऐसा कि यहाँ के प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है। साथियों, हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है, और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। साथ ही साथ प्रस्ताव में कहा गया कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान, शांति के मूल्यों के साथ साथ विविध परंपराओं और आस्था प्रणालियों को शामिल करता है। यहाँ पर ये बातें हिंदू धर्म से जुड़ी किस प्रस्ताव में कही गई, जो जॉर्जिया का प्रस्ताव पारित हुआ, वहां पर इन बातों का उल्लेख किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रस्ताव में कहा गया कि बीते कुछ साल में देश के कई हिस्सों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ नफरत अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं, और प्रस्ताव के मुताबिक कुछ ऐसे शिक्षाविदों ने हिंदू फोबिया को भड़काया है जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों और सांस्कृतिक प्रथाओं पर हिंसा और उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। अभी आपने जैसे कि देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का मामला हुआ, जहां पर हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की चेष्टा की गई, और इसके साथ साथ यूके, कनाडा, यहाँ पर प्राय अमेरिका, यहाँ पर ऐसे मामले देखे जाते हैं। तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो प्राय, जैसे बताया गया कि बहुत से देशों में फैले हुए हैं, 100 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। तो जैसे अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क की ही बात करें तो कश्मीर के मुद्दे पर हरदम चर्चा करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वहाँ के हिंदुओं की, वहाँ की माइनॉरिटी की अधिकार की बात आती है तो वह स्वयं चुप हो जाता है, और वो भीगी बिल्ली जैसी हाल उसकी हो जाती है। अब दोस्तों, अगला हमारा शब्द है इस्लामोफोबिया। तो मुसलमानों के खिलाफ उनके प्रति तर्कहीन भय या घृणा का पूर्वाग्रह। इसका क्या अर्थ होता है? मुसलमानों के प्रति जो उनका जो तर्क है वह तर्कहीन है। जैसे एक शब्द यूज किया जाता है पूर्वाग्रह, तो हम जो बातें सुनी सुनाई हैं, तर्कहीन है, उन्हीं में विश्वास कर लेते हैं। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है इस्लामो, दूसरा है फोबिया, तो जिसका हिंदी में अर्थ बताया जाता है इस्लाम का भय। और इसके साथ साथ दोस्तों, यह शब्दावली मुख्य रूप से पश्चिमी देशों द्वारा काम में ली जाती है, और इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए एक दिवस भी मनाया जाता है, इस्लामोफोबिया दिवस। तो दुनिया में इंसानों की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी इस्लाम के प्रति कुछ देशों में बढ़ती नफरत, भेदभाव और हिंसा की घटनाओं को काबू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस घोषित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राय हम देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति या एक जात के, एक कम्युनिटी के, जैसे आपने बहुत से उदाहरण हैं। अगर आप जैसे निहंग सिख की, उनका एक बहुत ही ग्लोरीफाई, बहुत ही शानदार इतिहास है, उन्होंने बहुत मदद की है, और वे मतलब एक तरीके से धर्म के प्रति बहुत आस्थावान हैं, उस पर बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, श्रद्धावान हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे कम्युनिटी को हम दोषी बनाने उनका काम शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। तो एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अभी कोई हिंदू है, अगर उसने कट्टरता दिखाई, या मुसलमान ही है तो वह उसने अगर कट्टरता दिखाई, कोई गलत कार्य किया, तो हम पूरे कम्युनिटी को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमें इसमें सुधार लाना चाहिए। तो ये सभी मामले हैं, यहाँ पर पक्ष विपक्ष होते रहते हैं, तो ये सब मामला हमें नहीं जानना। जो बातें थी वो हम समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। और भारत में सर्वधर्म समभाव की नीति देखी जाती है। अब इसमें बहुत से लोग अपनी अपनी मतलब राजनीतिक क्रियाकलाप भी इन्वॉल्व कर देते हैं दोस्तों। जैसे कुछ लोगों का कहना है गंगा जमुनी तहजीब है, कुछ लोगों का कहना नहीं है, तो वो सब अपना अपना मुद्दा है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ना मैं इधर जा रहा हूँ ना मैं इधर जा रहा हूँ, और मैंने जो बातें थी वो आपको
बता दी। और यहाँ पर अगर मैं सबसे अच्छा उदाहरण किसी व्यक्ति का लेना चाहता हूँ तो मैं केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ झुकना चाहता हूँ, जिनके ऊपर कोई सिंगल पर्सन भी जो है उंगली नहीं उठा सकता। क्योंकि उनका क्या काम था, उनका काम था कि जैसे जो सार्वजनिक तौर है वहां पर आपको कोई भी धर्म नहीं देखना चाहिए, वहां आपका सबसे बड़ा धर्म देश होता है। और जब आंतरिक बात हो तो यही तो बात हमें संविधान में भी ली है कि अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है कि हम धर्म को बाधित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका धर्म यहाँ से छीन लिया जाएगा। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या उदाहरण लिया जाता है कि जब गुजरात दंगा हुआ था तो मोदी जी से जब वो मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि आपको केवल राजकीय धर्म का पालन करना है। और वो संसद में तन मन हिंदू वाला गीत भी गाते थे, लेकिन उनका ऐसा नहीं था कि जो राष्ट्र की नीतियां हैं उसमें हिंदूवादी बातें शामिल हों। तो अपने अपने तर्क हैं दोस्तों, अपनी अपनी बातें हैं। हम मतलब ज़्यादा राजनीतिक पड़ाव में हमें नहीं जानने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझना है। तो आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो रोचक लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।